नमस्कार, स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। ये खबर मेरठ से है। परतापुर के मोहद्दीनपुर स्थित गेजा रोड पर शुक्रवार को चुनावी रंजिश के चलते जमकर बवाल हो गया। काजमाबाद गून गांव के रहने वाले राजपाल शराब के ठेके पर मौजूद था। इस दौरान गांव का ही नितेश शराब के नशे में वहां पहुंच गया और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद करने लगा। विवाद बढ़ा तो नितेश ने पिस्टल निकालकर फायर झोंक दिया। गनीमत रहे कि गोली दीवार में लगी, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फायरिंग की घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। इसके बाद चुनाव में हार की रंजिश को लेकर नितेश और उसके साथियों ने राजपाल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में राजपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत सीएससी बूढ़बराल में भर्ती कराया गया। मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। कुछ आदमी थे, पता नहीं किस चीज़ की रंजिश लिए थे, मेरे पर हमला करा। फिर मैं बट मारी, गोली चलाई, मेरे दिल पे बहुत चोट लगी। मैंने गन्ने के खेत, 3 गन्ने के खेत में पार करते फायरिंग करते रहे। मैंने उनसे जान बचाई। करीब 5 राउंड फायरिंग हुई। कोई बताया, रिपोर्ट भी करी है, कैमरा ऑन कैमरा रिकॉर्ड है। योगी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पहले से ही सख्त है और अब त्योहारों के मद्देनजर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मेरठ जिला प्रशासन द्वारा जनपद के थानों में दर्ज गोकशी, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर जैसे घिनौने अपराधों में लिप्त 25 अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें ज्यादातर अपराधी गोवंश की हत्या और तस्करी के मामलों में लिप्त रहे हैं। जिला प्रशासन मेरठ द्वारा इन्हें 2 माह से लेकर 6 महीने तक के लिए जिले से बाहर रहने का आदेश जारी कर दिया है। यह 25 अपराधी अगले 6 महीने तक जिला मेरठ की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ज्ञात रहे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन लगातार संगीन अपराधों में दर्ज आरोपियों पर नकेल कसने में जुटा हुआ है। बीते दिनों दादरी गांव में गुर्जर महापंचायत की गई थी। पंचायत के बाद लाठीचार्ज पथराव हो गया था, जिसको देखते हुए पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज कर 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं जेल जाने के बाद गुर्जर समाज में आक्रोश फैल गया था और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सोमेन तोमर, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान, सपा विधायक अतुल प्रधान समेत अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जेल में बंद गुर्जर समाज के लोगों से मिलने पहुंच रहे थे। वहीं शुक्रवार को अदालत ने सभी 22 लोगों को जमानत दे दी, लेकिन जमानती कागज केवल 11 लोगों के ही भरे गए, जिसके चलते शुक्रवार रात को 11 लोगों को छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आने पर अभिनव गुर्जर, नीरज और आशीष ने बताया कि उनको जबरन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वो सामान्य तरीके से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने जाति पूछकर उन्हें गिरफ्तार किया था। क्या नाम है भैया आपका? आशीष अतुल गुज्जर नीरज। आशीष अतुल नीरज। प्रकरण में जो ये 22 बच्चे अंदर थे, निर्दोष बच्चे थे, उनको 11 को जमानत तो 22 के 22 की हो गई है, लेकिन कागज जमानतियों के कागज 11 के पूरे हो पाए, इसलिए 11 रिहा कर दिए गए। 11 बाद में रिहा होंगे, जिस समय उनकी जमानतों के पेपर पूरे हो जाएंगे। जगह की अनुमति तो नहीं थी। सच्चाई ये है कि देखिए, कोई खास पंचायत नहीं हो रही थी वहाँ तो 20-25 लड़के जो भी थे, ये अपनी बात कहना चाह रहे थे, वो ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन उसको दूसरे रूप में इस्तेमाल कर लिया गया और उनको उठाया गया वहाँ से। और इसी बीच में जब उनको लेके आ गए वहाँ से, तब दूसरे लोग महापंचायत हो रही थी जो पुलिस द्वारा रोकी गई। हमें जाति के आधार पर पकड़ा गया, जाति पूछ कर। रात हम थाने के अंदर रहे और फिर रात को 12 बजे हमें डॉक्टरी कराकर और सुबह जेल में लाया। पता नहीं जी, मुंह बांध कर जिसने भी करा, हमें तो उसका पता नहीं जिसने भी करा, पर हम पर झूठे आरोप लगाए गए। हमारे साथियों ने महापंचायत बुलाई थी, हम घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां हमने शांतिपूर्वक अपनी गिरफ्तारी दी थी। उसके बाद ही पुलिस प्रशासन ने अपना कायरता का परिचय देते हुए हम लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल में डाल दिया। जिसका विपक्ष का इनके ऊपर दबाव बनने के बाद, सब चीजें होने के बाद आज हमारे साथियों की मेहनत रंग लाई कि आज हम बाहर आए। अब कुछ साथी हमारे अभी अंदर है, क्या कारण है क्या नहीं है उसका भी कोई पुष्टि ये पता नहीं चली क्या हुआ है। जेल में बंद दादरी प्रकरण में गुर्जर समाज के 11 लोगों का छोड़ दिया गया है। हाई अदालत ने उनकी 11 लोगों की जमानत दी है, बल्कि 11 लोग अभी जेल के अंदर ही रहेंगे। और इस प्रकरण में आपको बता दूं कि जेल पर चाक चौबंद पूरा पहरा था। हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग करके लोगों को आगे जाने नहीं दिया गया था
कुछ लोगों को पीछे रोक दिया। चुनिंदा लोग ही जो जेल में बनते हैं उन लोगों को लेना आए थे। खास तौर पर बात ये रही कि हमारे लोगों से बातचीत हुई जिसमें अभिनव लड़का था और अप्पा विशाल था। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमारे इसमें कोई भी किसी तरीके की साजिश नहीं थी, ना हमने पथराव किया है। हमें जबरन पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अभी फिलहाल जेल में 11 लोग बंद हैं, 11 लोगों को छोड़ दिया गया है। सोमवार को बताया जा रहा है कि सोमवार को लोगों को छोड़ा जाएगा। अपना जिले के लिए मेरठ से अली मेरठ। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के शारदा रोड बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंग्रेजी शिक्षक अमित त्यागी पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। गोली लगने के बावजूद अमित त्यागी ने हिम्मत नहीं हारी और इसके बाद घायल अवस्था में खुद स्कूटी चलाकर बागपत रोड अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास के दुकानदार व लोगों से पूछताछ भी की। सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी हमले का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। एक सेकंड। अच्छा, ये 2 व्यक्ति थे जो मुझे और अगर मैंने 7:15 बजे करीब एंट्री करी थी अमेरिकन में और 9 बजे तक मैं रहा हूँ। उस दौरान की अगर फुटेज निकाली जाए तो शायद वो व्यक्ति पकड़ में आ सकते हैं इस दौरान के जो व्यक्ति नीचे आए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ पे 100% घात लगा कर ही बैठा हुआ था। उसने नीचे जो है वो लॉक कर दिया था, तो उसका मतलब वो व्यक्ति ने कहीं ना कहीं 15 मिनट या आधा घंटा वो वेट करा है वहाँ पर। लेकिन मेरी किसी कोई रंजिश नहीं है, दुश्मनी, तो मैं इसलिए नहीं कह सकता। अब वो पकड़े जाएंगे तो फिर उनसे ही पता। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में शारदा रोड पड़ता है। यहाँ पर कल देर रात्रि थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि अमित त्यागी नाम के व्यक्ति हैं जो पेशे से टीचर हैं। ये अपने कोचिंग से आ रहे थे। इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई, इससे इन्हें गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहाँ इनकी स्थिति अभी सामान्य है, सुरक्षित है। इसमें पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं तथा शहर की SWAT टीम भी इसमें काम कर रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेजेस, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी जानकारी मिलेगी उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। शहीद स्मारक राष्ट्रीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश में प्रतिमा स्थापित हो और सेंट्रल भैसाली रैपिड मेट्रो स्टेशन का नाम 1857 के क्रांतिकारी अमर शहीद मतादीन वाल्मीकि के नाम पर रखा जाए। इस मांग को लेकर शनिवार को भारतीय सुदर्शन समाज महासंघ के सदस्यों ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बहुत सी सरकार आई और गई। 1857 के प्रथम क्रांतिकारी सूत्रधार अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हवलदार मतादीन के द्वारा की गई क्रांति की अमर गाथा भारत का हर व्यक्ति देखना सुनना चाहता है। इसलिए वाल्मीकि समाज ये मांग करता है कि शहीद स्मारक राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली रोड मेरठ में शहीद मतादीन की प्रतिमा स्थापित की जाए। शहीद स्मारक सेंट्रल भैसाली मेट्रो स्टेशन मेरठ अमर शहीद हवलदार मतादीन के नाम से रखा जाए। 29 नवंबर को मतादीन की जयंती पर अवकाश घोषित किया जाए। और अब खबर बुलंदशहर से आ रही है। और नवरात्र में जहां कन्या पूजन होता है, वहीं एक पिता ने घर में पैसे चोरी करने के शक में अपनी बेटी की हत्या करके शव को खेत में फेंक दिया। यह घटना बुलंदशहर के अनूप शहर की है। यहाँ थाना क्षेत्र में अनिवास नहर पुल के नीचे झाड़ियों में एक 13 वर्षीय किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान बिचौला गांव निवासी कक्षा 7 की छात्रा सोनी के रूप में हुई है। छात्रा ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी के मुताबिक घर से पैसे चोरी होने के शक में नाराज पिता ने बेटी की हत्या की है। आरोपी अजय शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि सोनी कई दिनों से घर से लगातार पैसे चोरी करती थी, जिससे पति पत्नी में झगड़ा होता था। इसी बीच अजय छुट्टी के समय बेटी को लेने के लिए स्कूल गया था, जिसके बाद अजय ने अपने खेत में ले जाकर बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी, जिसके बाद शव को नहर के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। एसपी देहात तेजवीर सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 26 सितंबर को शाम लगभग 4 बजे यूपी 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अनूप शहर के अनिवास नहर पुल के नीचे नहर में एक स्कूल यूनिफॉर्म में बच्ची का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक अनूप शहर, क्षेत्राधिकारी अनूप शहर, फील्ड यूनिट के उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई एवं बच्ची के शव को बाहर निकाला गया, जिसकी पहचान परदादा परदादी स्कूल अनूप शहर की कक्षा 7 की छात्रा एवं बिचौला निवासी अजय शर्मा की पुत्री के रूप में हुई। इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि यह बच्ची कल स्कूल गई थी एवं छुट्टी से उसके पिता अजय शर्मा उसे स्कूल से घर लेकर गए थे। पिता से पूछताछ में जानकारी हुई है कि स्कूल से घर ले जाते समय रास्ते में वो उसे अपने खेत में लेकर गए और वहाँ चुन्नी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी एवं शव को नहर में फेंक दिया था।
पिता से और पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ है कि यह बच्ची पिछले कुछ दिनों से घर से पैसे चुराया करती थी, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे, जिसको लेकर अजय शर्मा काफ़ी नाराज़ था और उसने गुस्से में अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और स्कूल में सूचना दे दी कि बेटी अब रिश्तेदारी में चली गई है, जो आगे 3-4 दिन स्कूल नहीं आएगी। आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया गया है। पिता की निशानदेही पर बच्ची का स्कूल बैग खेत से बरामद हो गया है। पूरी घटना का बुलंदशहर पुलिस के द्वारा 2 घंटे में अनावरण कर लिया गया है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग की टीम लगातार सख्ती बढ़ते हुए बुलंदशहर के नगर कोतवाली अंतर्गत अनूपशहर रोड स्थित गौरीशंकर लोहे वाली गली में खाद्य विभाग की टीम ने सोन पापड़ी गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान जांच में पाया गया कि बिना लाइसेंस के सोन पापड़ी बनाकर पैकिंग की जा रही थी। सोन पापड़ी बनाने के लिए नकली सामग्री का इस्तेमाल भी किया जा रहा था, जिसमें वनस्पति तेल, रिफाइंड और रंगीन पोहे का इस्तेमाल किया जा रहा था। पैकिंग पर बटर, ड्राई फ्रूट्स और देसी घी जैसे लोक लुभावने स्लोगन भी छापे जा रहे थे। ये पैकिंग कर दीपावली पर तैयार कर बेचने की तैयारी में थे। पुलिस छापेमारी कर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। 400 ग्राम के 1900 डिब्बे और 800 ग्राम के 1200 डिब्बे बरामद किए हैं, जबकि 1,05,000 रुपए का माल भी बरामद किया गया है। देखिए, हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री में दिवाली त्यौहार के मद्देनज़र सोन पापड़ी का निर्माण किया जा रहा है, तो हमारी टीम के द्वारा वहाँ जाके जाँच की गई। तो मौके पर जाके जब देखा गया है तो सोन पापड़ी जो बनाई जा रही थी उसमें रिफाइंड ऑयल, वनस्पति और मैदा का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब उनके डब्बों की हमने जांच की है तो डब्बों पे एक तो जो फूड का लाइसेंस था वो किसी और दुकान का लाइसेंस था, उस फैक्ट्री का लाइसेंस नहीं है। साथ में जो उस पर देसी घी का जिक्र किया गया है कि देसी घी से सोन पापड़ी बन रही है, जबकि देसी घी उस पूरी फैक्ट्री में मौजूद नहीं था। साथ में एक और चीज़ उसमें थोड़ी अलग थी कि जो उसमें ड्राई फ्रूट्स के नाम पर पिस्ता या बादाम का उल्लेख किया गया था, उसके स्थान पर वो लोग जो पोहा होता है, पोहे में एक सिंथेटिक रंग मिला के उसको पिस्ता का डिजाइन दिया है और उसका इस्तेमाल वो किया जा रहा था। हमारे द्वारा वहाँ से पिस्ता और सोन पापड़ी का सैंपल कलेक्ट किया गया है और साथ में बिना लाइसेंस और जो मौके की सामान वो लोग लगा रहे हैं उनको देखते हुए तत्काल प्रभाव से उसको बंद करने को कहा गया है। लाइसेंस होने के बाद और अगर वो नियम का पालन करता है तो तभी वो काम कर सकता है। देखिए, लगभग 3000 के आसपास के बॉक्सेस वो तैयार कर चुका था और साथ में जो खाली डब्बे और वो देख के लग रहा है कि ये शायद दीपावली तक लाखों बॉक्स को तैयार करने का इसका। देखिए, इसके मालिक हैं एक पारस एजेंसी है फर्म, और वो मिस्टर जैन है और लगभग 7 से 8 कारीगर वहाँ पे काम करते थे। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बढ़ते हुए है। इसी बीच बुलंदशहर के कोतवाली देहात अंतर्गत अनूपशहर अड्डे के पास बंद पड़े राइस मिल से पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखों का जखीरा पकड़ा है। स्थानीय पुलिस और एसडीएम सदर ने छापेमारी कर बंद पड़े राइस मिल में छापेमारी की, जहां से लाखों रुपए की आतिशबाजी जब्त की है। बता दें कि आतिशबाजी के सौदागरों पर प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। जगह जगह छापेमारी कर बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से पटाखे बेचे जा रहे हैं। लोगों पर पुलिस प्रशासन शिकंजा कस रहा है। देखिए, यहाँ पे 3 कमरों में ये आप देख रहे हैं सब सारे पटाखे हैं जो काफ़ी ज्वलनशील हैं और जिससे काफ़ी मात्रा में प्रदूषण भी निकल सकता है, निकलेगा। तो ये पकड़े गए हैं। अब ये कैसे रखे गए हैं इसका कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं जो बताए कि हाँ हमने कैसे रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पटाखे यहाँ रखे गए हैं, एनसीआर क्षेत्र में इस तरह के पटाखे भंडारण करने का कोई अधिकार भी नहीं है, तो प्रथम दृष्टया ही लगता है गलत है। तो इसको हम लोग सीज करके आगे की कार्रवाई करेंगे। इसका अनुमान तो यही लगता है कि लगभग 20 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत होनी चाहिए। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के गांव भड़ौली में शनिवार सुबह तड़के उस वक्त सनसनी फैल गई जब घूम सिंह के बेटे प्रमोद की गांव के ही एक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें, प्रमोद सुबह खेत में चारा लेने गया था, तभी आरोपी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। हत्या का आरोप गांव के ही रॉबिन गुजर पर लगा है। प्रमोद को गोली लगने के बाद ग्राम प्रधान सतीश अपनी कार से उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। रास्ते में आरोपी ने ग्राम प्रधान की कार पर भी फायरिंग कर दी। गंभीर हालत में प्रमोद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों
घरवालों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी और गुस्से का माहौल है। वारदात के बाद आरोपी रॉबिन सीधे गांव पहुंचा और मृतक के घर पर भी फायरिंग कर डाली। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी ने 3 दिन पहले हापुड़ के नानपुर गांव में भी फायरिंग की थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। जानकारी मिलने पर एसपी देहात अभिजीत कुमार व किठौर पुलिस और सीओ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। एसपी देहात ने बताया कि हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस की 3 टीमें पूरे घटनाक्रम में लगा दी गई हैं। ऊपर सामने खड़ी हुई थी, मैं फोन कर रही थी अपने हस्बैंड के पास। उसने वहां से गाली दी बहुत तेज। उसने पहले एक फायरिंग करी, मैं एकदम नीचे को बैठ गई। उसने डायरेक्ट मेरे ऊपर करी फायरिंग। अच्छा। मैं एकदम झुक गई नीचे को। मैंने सोची चला गया होगा गाली दे रहा। मैं फिर से उसे खड़ी होकर देखने लगी। उन्हें फिर डायरेक्ट 2 फायरिंग करी। मैं एकदम ये थमला रहा था, मैं थमले के पीछे खड़ी होगी। उसने कही जहाँ भी तेरा हस्बैंड हो अंकित भड़ाना, उसे निकाल लिया, उसे जान से मारूंगा। एक को मार आया हूँ, एक को मारूंगा। और जो कुछ भी नहीं विवाद, उस लड़के को तो हम जानती भी नहीं, पहली बार नाम सुना, पहली बार इनका ये कुछ मैटर पहले चल रहा है इनका। मुझे मैसेज वैसेज का कुछ नहीं पता, मुझे तो आज पहली बार मैंने देखा उसे हंस से। मैं तो उसे जानती भी नहीं कि क्यों कौन है। उसने खुद ही कह रहा मैं उसका लड़का हूँ। काला रंग था उस लड़के का और बाइक पर था। उसने सामने से 3 फायरिंग करी, पहले एक करी, मैं नीचे बैठ गई। फिर मैं दोबारा से खड़ी होकर देखने लगी, मैं गया होगा गाली दे रहा। मैं खड़ी, उन्हें फिर 2 फायरिंग करी। मैं एकदम थमले गई, इधर को होगी। जैसे वहाँ गोली वोली मार के जैसे भी आया, हमें कुछ पता नहीं। फिर यहाँ आके गांव में मोहंडे पर गोली चलाई है, प्रधान जी के मोहंडे पर, और इधर को गोली चलाई है। और जब सब पब्लिक भागी, हमें यूँ पता नहीं किसने फ़ोन करा, कैसे हुआ कैसे नहीं। अब मेरठ को लेकर गए, हम तो घर हैं, हमें तो कुछ पता ही ना है। कुछ नहीं, कुछ भी हमारा तो आज तक पूरे परिवार में किसी से, पूरे गांव में किसी से कोई मतलब नहीं है। लड़ाई झड़ाई कुछ नहीं। यूँ यहीं कहा पल्ले मोहल्ले में है, दूसरे मोहल्ले में यूँ है 7-1 बजे की 6:30 बजे गए है कि यहाँ लेने 6-1 बजे और 7:30 या 7 ऐसी ही होगी या 8, बस इतने टाइम का होगा। वहाँ खेत की बात है, 7:30 बता रहे हैं वैसा। जब यहाँ गोली चली, जब सारा मोहल्ला भगा, हमें तो जब पता चला है। अब क्या होगा ना, फिर मुझे गोली लगी, हमें इतना पता और हमें कुछ पता नहीं। देखिए, आज दिनांक 27 सितंबर 2025 को थाना क्षेत्र किठौर के बड़ौली गांव में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाने की टीम मौके पर पहुंची। वह चोटिल, जिसका नाम प्रमोद भड़ाना है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज हेतु, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमों का गठन किया गया है और तत्काल ही इसमें जो भी दोषी है उनको हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। संत रविदास गुरुकुलम विद्यालय में शनिवार को कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ समाजसेवी राजधानी रत्न से सम्मानित बुद्ध प्रकाश भगत जी ने पूजा अर्चना और कन्या पूजन करके किया। इस दौरान मां के रूप में पहुंची कन्याओं को जिमाया गया और प्रसाद, उपहार और दक्षिणा देकर मां रूपी कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त किया गया। बुद्ध प्रकाश भगत जी ने बताया कि संत रविदास गुरुकुलम विद्यालय एक सराहनीय कदम की ओर है, जिसमें सभी गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। गुरुकुलम विद्यालय में कन्या पूजन का कार्यक्रम हुआ है। ये विद्यालय काफी समय से चलता आ रहा है और प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, शिक्षिका हैं, बहुत अच्छे से बच्चों को शिक्षा देती हैं। हमें जो है इसमें गर्व है और हमें ऐसे लोगों के साथ सहायता के लिए 24 घंटे रहना चाहिए। जय हिंद, जय माता दी। डीआईजी कलानिधि नथानी ने थाना लोहियानगर पर शनिवार को मिशन शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मिशन शक्ति केंद्र पर उपलब्ध संसाधन और कार्य प्रणाली की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मिशन शक्ति केंद्र पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मियों को महिलाओं को उनके अधिकारों, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने के दिशा निर्देश भी दिए। शनिवार को सिविल लाइन पुलिस ने मेघदूत चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सिविल लाइन पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की और वाहनों से संबंधित कागजों को भी चेक किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिसकर्मियों ने वाहन स्वामियों को जमकर फटकार लगाई, जो बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के अपने वाहनों को चला रहे थे। हालांकि पुलिस द्वारा किसी भी वाहन स्वामी के वाहन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने वाहन स्वामियों को यातायात नियमों का पालन करने और लापरवाही से वाहन नहीं चलाने की हिदायत दी है। अपना जिले के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।